ये वो मकाम है जहाँ जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने अबुल हारिस जो शेर है उसको आवाज़ दी और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल होने से बचाने के लिए अबुल हारिस वक्त पे तो ना आ सका, लेकिन जब अबुल हारिस आया तो दूसरी पामाली जो है वो शुरू होने ही लगी थी। तो अबुल हारिस जो है वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा दी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं बैनुल हरमैन में मौजूद हूँ और सामने आप रोज़ा देख रहे हैं मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास का। अस्सलाम वालेकुम अबुल फ़ज़ल अब्बास। अस्सलामु अलैका या मौला या बाबुल हवाइज या सक्काए सकीना। मौला अब्बास के रोज़े की ज़ियारत की आपने और आप सामने इमाम हुसैन करीम करबला का रोज़ा आप देख रहे हैं और हम जो है मकामात की ज़ियारत कर रहे हैं। जिस तरह पिछली वीडियोस में आपने देखा कि हर मकामात करबला में कितने मकाम हैं और उनकी ज़ियारत हम कर रहे हैं और उनकी हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं। तो आज जिस मकाम की ज़ियारत के लिए मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ, ये मकाम मंसूब है जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा से। जब असर आशूर इमाम हुसैन की शहादत के बाद फ़ौज अशकिया ने लाशों की पामाली शुरू की तो रिवायात हैं कि हर कबीले ने आकर अपने शहीद का लाशा उठा लिया कि हम और बगावत की कि हम अपने कबीले के सरदार का लाशा पामाल होते नहीं देखेंगे। सिवाय बनी हाशिम के लाशों के सबके लाशें उठाए गए और जब लाशों की पामाली हुई ना तो इमाम हुसैन का लाशा जो था वो इस कदर पामाल हो चुका था कि इमाम हुसैन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। और दोबारा पामाली का जब हुक्म दिया गया और इमाम हुसैन का लाशा इस कदर पामाल हो चुका था, लेकिन उमर साद ने हुक्म दोबारा दिया कि दोबारा पामाल किया जाए, तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब फ़िज़ा को हुक्म दिया और जनाब फ़िज़ा ने जाकर अबुल हारिस को आवाज़ दी और एक शेर जो है वो दश्ते करबला में आया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे का तवाफ़ करना शुरू किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरियाजारी शुरू कर दी। तो लश्कर यजीद उस शेर से डर कर भाग गई और इमाम हुसैन की जो दोबारा पामाल करना चाहा था लाशा, वो पामाली से बच गया। लेकिन इमाम हुसैन का लाशा पहली पामाली में ही इस कदर पामाल हो चुका था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब इमाम को दफन किया तो जब इमाम का लाशा उठाते थे तो इमाम का एक हिस्सा मौला के हाथ, जिस हिस्से को उठाते थे वो मौला के हाथ में आ जाता था। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हौसला है कि किस तरह अपने ज़ख्मी बाबा को टुकड़े टुकड़े लाशे को मौला ने दफन किया। उस मकाम की ज़ियारत को जा रहे हैं जहाँ जनाब फ़िज़ा ने जो है वो शेर को बुलाया था और वो मकाम आज भी करबला मुअल्ला में मौजूद है। उस मकाम की ज़ियारत हम करेंगे। मकाम शेर फ़िज़ा के नाम से वो मकाम है करबला में, उसकी ज़ियारत को मैं जा रहा हूँ। ये मौला का हरम का गेट है, बाब शोहदा और बाब काज़ियुल हाजात, 10 दरवाजे हैं मौला के हरम के। बाब काज़ियुल हाजात वाले दरवाजे से जब आप बैनुल हरमैन से बाहर जाएंगे तो ये मकाम आपको जो है बैनुल हरमैन से बाहर मिलेगा। उस मकाम तक आप लोगों को लेकर जा रहे हो, उस मकाम की ज़ियारत करेंगे और इस शेर के बारे में आपको मज़ीद जो है वो उस मकाम पर जाकर मैं बताता हूँ। तो हम जो है उस मकाम की जानिब जा रहे हैं जब जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने जो था वो शेर को बुलाया था और वो शेर दश्ते करबला में आया था। ये वो मकाम है जहाँ जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने अबुल हारिस जो शेर है उसको आवाज़ दी और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल होने से बचाने के लिए अबुल हारिस वक्त पे तो ना आ सका, लेकिन जब अबुल हारिस आया तो दूसरी पामाली जो है वो शुरू होने ही लगी थी। तो अबुल हारिस जो है वो नमूदार हुआ और यहाँ से जनाब फ़िज़ा ने अबुल हारिस को आवाज़ दी और अबुल हारिस जो है इमाम हुसैन के लाशे के गिर्द तवाफ़ करना शुरू किया और इमाम हुसैन की मजलूमियत पर आहुज़ारी करता रहा।
और फौज अश्किया अबुल हारिस के खौफ से इमाम हुसैन की लाश की पामाली से रुक गई। अबुल हारिस के बारे में कहा जाता है कि वही शेर है जो इमाम हुसैन ने पाला हुआ था, और रसूलुल्लाह को उनके असहाब ने शिकायत की कि या रसूलुल्लाह, हुसैन ने जो शेर पाला है हमें उससे खौफ आता है, तो हुसैन को कि उसको आज़ाद कर दे या उसको कहीं दूर जंगल में छोड़ा है। तो रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन से कहा कि हुसैन बेटा, इस शेर को तुम छोड़ दो, तो इस शेर को जंगल में छोड़ाओ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अबुल हारिस को जंगल में छोड़ दिया और अबुल हारिस को कहा एक मुसीबत के वक्त तुम्हें फिजा आवाज़ देगी तो अबुल हारिस उस वक्त ज़रूर आना। तो ये वही मुसीबत का वक्त था जब जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने अबुल हारिस को जो है आवाज़ दी, और अबुल हारिस जो है इमाम हुसैन जनाब फिजा की आवाज़ पे जो है करबला के दश्त में आया और इमाम हुसैन की लाश का तवाफ़ किया और इमाम हुसैन पर आहुजारी की। ये वही मकाम है। फिजा तेरी वफा की खद आखिरी यही है, फिजा तेरी वफा की हद आखिरी यही है। ज़ैनब के साथ तू भी बाजार में गई है, फिजा तेरी वफा की हद आखिरी यही है। तूने तो सैयदों का आबाद घर भी देखा और किस तरह हुआ वो बर्बाद घर भी देखा। किसने उन्हें सताया तू खूब जानती है, फिजा तेरी वफा की हद आखिरी यही है। बांधी हुई रसन में ज़ैनब जो शाम आई, तेरी कमर के पीछे छुपती थी ज़हरा झाई। हर मोड़ पे दिला से ज़ैनब को दे रही है, फिजा तेरी वफा की हद आखिरी रही है, फिजा तेरी वफा की हद आखिरी यही है। जब रोती थी सकीना हर बार चुप कराया, और गश से पाक आबिद को तूने भी जगाया। ज़ैनब के साथ झिके फिजा भी खा रही है, फिजा तेरी वफा की हद आखिरी यही है, फिजा तेरी वफा की हद आखिरी यही है। अस्सलामु अलैका या जनाब फिजा सलावतुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैका या कनीज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जनाब फ़िज़ा पर सलाम हो। जनाब फ़िज़ा की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जनाब फ़िज़ा तमाम अज़ादारान मज़लूम करबला को अपने अमान में रखें और उनको जल्द अज जल्द ज़ियारत आका अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमाए। फ़िज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं, फ़िज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं, फ़िज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे